उसकी ब्रीक ब्रीक उसकी हलचल को देखती रहती है कि रुक्मिणी के अंदर कब से ये बुखार शुरू हुआ है। वो फिर सब इलाज होने के बाद जब कोई भी फायदा नहीं होता तो वो कहती है, रुक्मिणी माता तू मेरी मालकिन, मैं तेरी दासी, मेरा नाम क्या है, तेरे हृदय का जानना। तो मैं वो सिद्ध करके बताती हूँ कि जब से तूने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना है तब से तेरे मन में ये लगाव पैदा हुआ है, ये ठीक है ये गलत। वो खुश होकर अपने गले का मोतियों का हार डाल देती है कि तू भी मेरे हृदय को जानती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का जाप कर रही हूँ। खुश हो जाती है क्योंकि उसके दिल की बात वो है ना, खुश हो जाती है। तो सहदेव ब्राह्मण के द्वारा उसका मिलने के लिए तैयारी की जाती है। पान लाए जाते हैं कि भगवान को बीड़ा भेजना है, कागज लाया जाता है भगवान को चिट्ठी भेजनी है, कपूर लाया जाता है भगवान को भेजना है। क्योंकि तुम्हारे इधर क्या कहते हैं, वो लड़की जब पसंद करके वो क्या कहते हैं जी, चुन्नी जड़ानी होती है, जैसे एक बात इस तरह का आप संबंध जोड़ना है तो विधि पूर्वक कुछ भेजा जाता है। राजे हैं ना, दोनों ही राजे हैं। वो तैयारी की जा रही है तो माता रुक्मिणी ने हाथ में पान लिए हैं तो सूख जाते हैं। वो कहती है ये अच्छे पान नहीं है, दूसरे लाओ। दूसरे लाते हैं वो भी सूख जाते हैं, कहती है ये भी अच्छे नहीं है। गलती से वो पान संभालने वाली को गालियां देती है, तुझे सब पान नहीं संभालने आते। सहदेव ब्राह्मण कहता है माता पान तो अच्छे हैं लेकिन तेरे मन में, हृदय में भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनने के बाद जो विरह शुरू हुआ है उस विरह से ये पान सूख रहे हैं। कपूर हाथ में लिखती है तो आग लग जाती है। इतना जबरदस्त उस नाम का सामर्थ्य है। मेरा ये लीला सुनाने का हेतु यही था, वर्णन वो लीला तो बहुत बड़ी है, वो लीला तो बहुत बड़ी है, लेकिन सुनाने का हेतु ये है कि जब उसको हम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं गुरुजनों से तो वो फलता है, फूलता है, कार्य रूप होता है। अगर हम अविधि पूर्वक खुद ही किताब पढ़ के नाम पढ़ लेंगे और कहेंगे मैं भी तो नाम जपता ही हूँ, आप पूजा करते हो मैं भी करता हूँ, आप दंडोते डालते हो मैं भी डालता हूँ, आप आरती उतारते हो तो मैं भी उतारता हूँ, तो इससे मुझे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए विधि पूर्वक उस गुरु मंत्र को स्वीकार करना, गुरु की प्रसन्नता से उसका जाप करना, जो बताई हुई विधियां हैं उसके अनुसार चलना, अविधियों का त्याग करते हुए जो भगवान ने कही हुई बातें हैं उनके अनुसार चलते हुए हम अगर उस नाम का स्मरण करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। ये गूंगा क्या जाने गुड़ का स्वाद या अदरक का स्वाद समझ लो, वो बता नहीं सकता। या गूंगे ने स्वप्न देखा हो तो वो भी बता नहीं सकता। इसी तरह जो श्रद्धा पूर्वक नाम जपते हैं उनको क्या मजा आता है। जो सुबह 3 से 6 बजे उठते होंगे लोग स्मरण करने वाले, उनका अगर उस दिन नहीं उठा जाता, नहीं स्मरण होता है या कोई अड़चन आ जाती है तो कहते हैं आज हमारा दिन सारा वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया मतलब क्या है, खाया पिया नहाए धोए सारा धंधा किया, दुकानदारी किया, इनकम तो आई है, लेकिन इष्टानिष्टो पपत्तिषु, मेरे संसार में आने के बाद आज के दिन में मैंने कितना इष्ट जोड़ा, कितना अनिष्ट आचरण किया, ये इसका तुलना करना मतलब अपने रोज की दुकानदारी में स्मरण कितना किया मैंने, वो श्रद्धा पूर्वक लिए बिना आपका लेख ही नहीं लगता। इसलिए नाम लेना तो बहुत ही जरूरी है और ये मनुष्य को ही ये ग्राह्य विधि है, पशुओं के लिए नहीं है, गूंगे बैरों के लिए नहीं है, अंधे लंगड़ों के लिए नहीं है। जो युक्त मनुष्य देहधारी है उसके लिए ये भगवान का फरमान है कि उन्होंने मंत्र जाप करना चाहिए, जो सबसे पहला हमारा विधि है। और जब आप पूजा प्रसाद करते हैं तो आपको गुरुजनों से ज्ञान किया जाता है कि ये विशेष 5वें नाम का है, ये विशेष दूसरे नाम का है, इस विशेष को नमस्कार करते वक्त ये लीला पढ़नी है या याद करनी है, उसके बाद उस अवतार का नाम लेना है। आप पूजा प्रसाद करते हुए भी अगर नाम नहीं जप रहे
तो आपकी विधि अधूरी हो गई। दंडोती डालनी है तो किसको कुछ कहना है? महाराज साधन दाता स्वामी श्री चक्रधर जी मेरी दंडवत स्वीकार करो। जब नाम होगा तो उसका आप नाम लेकर दंडोत डालेंगे, तब भी आप अधूरे ही हैं। जब आप जाप कर रहे हैं तो जाप में अगर मंत्र ही नहीं है तो किस चीज का माला फेर रहे हैं? इसलिए कुछ लोग भावपूर्वक मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद करते हैं, दिखावे के तौर पर चाहे कुछ भी करें और दंडोते भी डालते हैं, लेकिन अगर मंत्रहीन है तो वो क्या है? पशु भी समाना। जिसके पास भगवान का मंत्र नहीं है उसका जीवन अधूरा माना गया है। जैसे आप अनपढ़ अगर कोई है तो कहेंगे क्या है, इतने बड़े घर में इनको आई भी नहीं आता, ABC भी नहीं आता, पढ़ना लिखना भी नहीं आता, अब तक इनको यह भी नहीं मालूम। वो अपने आप को कमी महसूस करते हैं सुनने वाले। इसी तरह जिनको मंत्र नहीं है उसकी कमी महसूस करें सबसे पहले कि मेरे को जिसने मुझे पैदा किया उसको तू जाने नहीं। अरे जिसने हमें संसार में पैदा किया है, भक्तों के घर में पैदा किया है, मंदिर में आने के रीति रिवाज बताए हैं, उनके द्वारा उसको भी तो जानो कि जिसने हमें यहाँ भेजा है वो गुरुजन ही बताते हैं। मंत्र के बिना अगली क्लास में आप जा भी नहीं सकते। और खास तौर पर हमारे शास्त्र जब ब्रह्म विद्या चल रही होती है तो उसमें सबको याद किया जाता है कि आपने नाम लिया हुआ है तो पोथी सुने। पोथी में बैठने के लिए आपको 2 दंडोते डालकर बैठना पड़ता है। मैं जो सुना रही हूँ, सुना तो बातें धर्म और धर्म की ही सुना रही हूँ, लेकिन एक भी शब्द मैंने भगवान के मुख का आपके सामने नहीं रखा और ना मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से यहाँ पर बिना नाम के भी बैठे हो गए। मैं उनको कोस रही हूँ ये मतलब नहीं है। उनको अपने आप में ये सोचना चाहिए कि आज तक अगर मेरा दिन चले गए हैं तो कम से कम आगे के लिए तो भी मेरी एडमिशन गुरु के पास होनी ही चाहिए। जब तक हम स्कूल में एडमिशन नहीं कराते तो हमें डिग्री पास नहीं मिलती। वो प्राइवेट को एजुकेशन क्या कहते हैं, आप क्या बोलते हैं, वो घर में बैठकर आप पढ़ लिया तो आपको डिग्री नहीं मिलती। वो इस अर्थात आप आगे किसी इसमें जाना चाहते हैं तो आपको मुश्किलें आती हैं। इसी तरह जब हमें नाम ले लेते हैं तो हमारी योग्यता बढ़ती है। योग्यता मतलब क्या है? आपके मन की प्रसन्नता, स्वस्थता, उस स्वस्थता से आपका धर्म बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपको ज्ञान सुनने का अधिकार बन जाता है। ज्ञान के बाद आपको अविधियों से बचने का मार्ग दिखने लग जाता है और विधियों को स्वीकार करके आप धीरे 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 परमेश्वर मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने के अनुकरण का स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए सब बातों की पहली सीढ़ी चलने का नाम ही क्या है? गुरु मंत्र। इसलिए मंत्र ये रहस्य है। आप कभी कुछ लोगों ने, पुराने लोगों को तो होगा ही कि पेट दर्द का भी एक मंत्र होता है, सिर दर्द का भी मंत्र होता है, बिच्छू काट जाने का भी मंत्र है, सांप काटने पर भी मंत्र है। वो दवाइयाँ काम करती हैं तो वैसे ही मंत्र भी काम करता है। किसी को बिच्छू काट जाता है तो वो लोग आते हैं, कोई अपना राख वगैरह लेते हैं और ऐसे ऐसे कुछ करते रहते हैं और वो उसको मंत्र बोलते हैं, फूंक मारते हैं और बिच्छू का जहर उतर जाता है। नहीं तो 24 घंटे उसकी दर्द होती है, 24 घंटे सुई चुभती रहती है, यहाँ से लेकर जहाँ तक भी काटा होगा उतने अंग में। लेकिन उसी के लिए जब हम नाम मंत्र का उच्चारण करके जहर उतारते हैं तो वो जल्दी उतर जाता है, वो जल्दी उतर जाता है। वो मंत्र जो है, वो भी मंत्र जो है उनके हिसाब से, कोई अमावस्या को देता है, कोई रात को 12 बजे देता है, कोई नंगे होकर देता है, कोई शमशानों में देता है, कोई कहीं देता है, अर्थात उनकी भी विधि है। इसी तरह इस मंत्र को स्वीकारने की भी जो विधि है वो अपना कर ही आप मंत्र स्वीकार करें।